आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। खुफिया एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों की माने तो आतंकी संगठन दिल्ली को दहलाने की साजिश का संकेत दे रहे हैं। 15 अगस्त को लेकर आईबी ने दिल्ली पुलिस उनको अलर्ट करने के निर्देश दे दिए हैं। 10 पन्नों की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा जैश के आतंकी साजिश रचने की जानकारी दी गई है। 10 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएसआई इन्हें लॉजिस्टिक मदद देकर धमाके करना चाहते हैं। इसमें कई नेताओं समेत बड़े संस्थानों की इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि 15 अगस्त के आयोजन स्थल पर स्ट्रिक्ट एंट्री के नियम लागू किए जाएं। खुफिया एजेंसियों ने उदयपुर और अमरावती की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर रेडिकल ग्रुप और इनकी एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद हमलों के लिए यूएवी और पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए बॉर्डर पर बीएसएफ को चौकन्ना रहने के लिए निर्देश दिया गया है। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में इन इलाकों पर नजर रखने को कहा है जहां रोहिंग्या अफगानी नागरिक रह रहे हैं। इसके साथ ही इससे पहले दिल्ली पुलिस ने नवनियुक्त कमिश्नर संजय अरोड़ा ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया था। इस बाबत वो लाल किला भी पहुंचे और मतहतों को निर्देश दिए। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर जारी घमासान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इन सब के बीच राज्य में शिंदे कैबिनेट विस्तार की खबरें सामने आने लगी हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल यानी 5 अगस्त को हो सकता है। इससे पहले शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने बताया कि अगले सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी सिर्फ सीनियर विधायक ही शपथ लेंगे, जिसके तहत बीजेपी और शिंदे गुट से 7 विधायक शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायक पहले सूरत फिर वहां से गुवाहाटी पहुंचे थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के 40 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। हालांकि दोनों के शपथ लिए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। चीनी सेना ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये चीन का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। चीनी सेना के अभ्यास को लेकर ताइवान ने कहा है कि वो युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। चीन के सरकारी समाचार चैनल सीसीटीवी के अनुसार गुरुवार को स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर में चीनी सेना ने ताइवान को घेरे समंदर में लाइव फायरिंग एक्सरसाइज शुरू की। सीसीटीवी ने सोशल मीडिया पर ताइवान के नक्शे के साथ एक पोस्ट के जरिए कहा कि आज 12 बजे से 7 अगस्त 12 बजे तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी का अहम सैन्य अभ्यास चलेगा। इसी बीच ताइवान की सेना ने कहा है कि वो द्वीप के चारों ओर चीनी सेना के युद्धाभ्यास से बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहा है और संघर्ष के लिए तैयार है। वहीं ताइवान सेना ने कहा कि वो नहीं चाहता है कि ऐसा हो। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विवाद के चलते संघर्ष ना बढ़े, इस नजरिए से वो युद्ध की मांग के बिना जंग की तैयारी के सिद्धांत पर रहेगा। ताइवान का आरोप है कि चीन उसकी यथास्थिति को बदलना चाहता है और क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। बता दें कि अमेरिका हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान आने पर चीन बुरी तरह से बौखला गया था और कुछ ही देर बाद उसने 4 दिवसीय युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी थी। ताइवान के चारों ओर समंदर और आसमान में चीनी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। इसके लिए चीन ने कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के ताइवान के पास वाले एयर स्पेस में उड़ान न भरने के लिए चेतावनी दे रखी है। वहीं अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेने में
चीन सेना ताकत का प्रदर्शन कर रही है। इसी के चलते अब चीन अपना प्रदर्शन करते हुए अपना युद्धाभ्यास कर रही है। हिंदी फिल्मों के जाने माने एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है। खबर है कि मिथिलेश ने 3 अगस्त की शाम दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। मिथिलेश ने लखनऊ में अपनी अंतिम सांस ली। रिपोर्ट्स के अनुसार उनको हार्ट अटैक की बीमारी थी। हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने होम टाउन में इलाज के लिए शिफ्ट हो गए थे। इस बात की पुष्टि उनके दामाद आशीष चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर की है। मिथिलेश के निधन की खबर आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। अपने करियर में मिथिलेश चतुर्वेदी ने कई बड़ी और बढ़िया बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। उनमें सनी देओल की फिल्म गदर, एक प्रेम कथा, मनोज बाजपेयी की सत्या, शाहरुख खान की अशोक समेत ताल, बंटी और बबली, क्रिश और रेडी में देखा गया था। लेकिन फिल्म कोई मिल गया में उन्हें खास पहचान मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने ऋतिक रोशन के कंप्यूटर टीचर का किरदार निभाया था। खबर है कि मिथिलेश चतुर्वेदी को कुछ समय पहले ही टल्ली जोड़ी नाम की वेब सीरीज में मिलना था। इसके बाद इस सीरीज में उनके साथ माननी डे नजर आने वाली थी। बॉलीवुड की फिल्मों के साथ मिथिलेश ने थिएटर में भी अच्छा खासा काम किया है। थिएटर में उन्हें उनके योगदान को काफी सराहा भी गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बेहतरीन आर्टिस्ट अब हमारी बीच नहीं रहे हैं और वो दुनिया को अलविदा कह गए हैं। बात करते हैं कोविड अपडेट की। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के डरावने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 19,893 नए मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों की तुलना में आज करीब 2,500 नए मामले आए हैं। इस दौरान 53 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या में 1,36,478 हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली और महाराष्ट्र में लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से 53 और लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,26,530 हो गई है। देश में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,36,478 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.31% है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मरीजों की संख्या में 579 की कमी आई है। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.50% है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि राज्य के पूर्वांचल वाले इलाके में अब भी औसत के काफी कम बारिश हुई है, जिससे सूखे के हालात बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने यूपी के 32 जिलों में गुरुवार को बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि जिले में आज उमस भरी गर्मी का कहर भी रहेगा, जबकि बीते दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में प्रदूषण का स्तर बहुत अच्छा है। गुरुवार की सुबह राजधानी का AQI 17 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं वाराणसी में गुरुवार को बारिश की संभावना भी काफी कम है, लेकिन फिर पूरे दिन के आसमान में बादल छाए रहने की बात कही गई है। इसके अलावा वाराणसी में प्रदूषण का स्तर भी बहुत अच्छा है। यहाँ गुरुवार की सुबह AQI 17 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गोरखपुर में गुरुवार को बारिश की संभावना जताई गई है। यहाँ बारिश को लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जिले में बीते दिनों से हो रही बारिश के कारण उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। वहीं जिले में प्रदूषण का स्तर अच्छा बना हुआ है। यहाँ गुरुवार की सुबह AQI 27 रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से बुधवार को माफिया ब्रजेश सिंह को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने अरुण सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराए जाने के मामले में जमानत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश सिंह को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दे दिया है। बताया जा रहा है कि ब्रजेश सिंह अपने ऊपर दर्ज अधिकांश मामलों में बरी हो चुके हैं। अन्य मामलों में जमानत भी मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को ब्रजेश सिंह के वकील सूरज सिंह अपनी दलीलों को रखा,
जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। दरअसल ये मामला साल 2001 में माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराए जाने का है, जिसमें अब ब्रजेश सिंह को जमानत मिल चुकी है। इस उसरी चट्टी मामले में मुख्तार अंसारी ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके जानलेवा हमले में 3 लोगों की मौत भी हुई थी। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने के ऊपरी चट्टी में ये घटना हुई थी, जिसके बाद मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि अब उनको इस मामले में रिहाई मिल चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।